डेंटल मैथ क्लास 8 चैप्टर नंबर 9 मेंसुरेशन। काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे सर इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना दीजिए। तो आइए करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। मैं हूं हरी सर और आप सभी बच्चे देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल चलो कदम बढ़ाएं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है। हालांकि इसमें जो फॉर्मूले यूज होंगे उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन पहले क्वेश्चन फर्स्ट की वीडियो बना लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट क्या कहता है देखो, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इन द गिवन फिगर, ये फिगर गिवन है, ए बी पैरेलल डी सी, ये ए बी हो गई और ये डी सी दोनों पैरेलल हैं। डी ए परपेंडिकुलर ए बी, ये डी हो गया जो ए बी पर परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री का एंगल बनाया गया इधर। फाइंड द रेशो ऑफ एरिया ऑफ सेमी सर्कल ए ओ डी ई, ये ए ओ डी ई ये एक सेमी सर्कल हो गया, और जो दूसरा सेमी सर्कल है बी ओ सी एफ ये वाला, इन दोनों का एरिया का रेशो हमें फाइंड आउट करना है। अब एरिया तो निकालना पड़ेगा। अब एरिया निकालने के लिए हमें चाहिए रेडियस, रेडियस जो कि यहाँ पर गिवन है, लेकिन यहाँ पर रेडियस बी ओ यानी या सी ओ गिवन नहीं है। ठीक है, तो हमें ये रेडियस पहले फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे रेडियस को? ठीक है, भाई रेडियस फाइंड आउट होगी तभी तो एरिया निकालेंगे ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर सी से ए बी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा ऐसे। इसको नाम दे दीजिए आप, जी नाम दे दो या एम नाम दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये परपेंडिकुलर होगा। आप पैरेलल लाइन पर अगर परपेंडिकुलर हो, दोनों पैरेलल लाइन के बीच में अगर परपेंडिकुलर हो तो दोनों परपेंडिकुलर की लेंथ इक्वल होती है। अगर यहाँ पर ये बच्चों ये 2 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ तक कितनी हो जाएगी? 2 ये होगी तो 4 हो जाएगा, यानी कितनी हो गई? 4 सेंटीमीटर हो गई। और ये वाली साइड कितनी रह गई? अब देखो DC कितनी है? 10 सेंटीमीटर, तो ए एम बी डी सी के बराबर होगी, ए एम बी डी सी के बराबर होगी, 10 होगी, और टोटल कितनी है? 13 है, तो ये 10 और तो ये क्या हो जाएगी? एम बी 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से अगर आप दिखाते हैं निकालना, भाई हमें बी एम की लेंथ निकालनी है, तो बी एम की लेंथ क्या होगी? ए बी में से हम ए एम की लेंथ माइनस कर देते हैं। ए बी की कितनी है? 13 और ए एम की क्या है? 10, तो माइनस क्या, तो आ गया 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप कहेंगे सर ए एम की क्या है? तो ए एम इक्वल होगा डी सी और ये इक्वल है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप कहेंगे सर ये 10 की इक्वल कैसी है? भाई देखो अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल बन गया ना भाई, ये 90 डिग्री का एंगल, ये 2 पैरेलल लाइन है। 2 पैरेलल लाइन पर अगर कोई परपेंडिकुलर डाला जाए तो वो सेकंड पैरेलल लाइन पर भी क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। और कंस्ट्रक्शन से हमने क्या किया, हमने एक परपेंडिकुलर रो ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ये भी यहाँ पर 90 का होगा तो ये भी क्या हो जाएगा? 90 का हो जाएगा, तो रेक्टेंगल हो गई। तो रेक्टेंगल की अपोजिट साइड क्या होती है? इक्वल होती है। आइए करना शुरू करते हैं। देखो अब इन ट्रायंगल बी एम सी, अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए हमें बी सी का स्क्वायर निकालना है। बी सी स्क्वायर इक्वल होगा सी एम स्क्वायर प्लस एम बी या बी एम स्क्वायर। ठीक है, बी सी स्क्वायर ऊपर कर लेते हैं। बी सी स्क्वायर, सी एम कितनी है? 4, तो 4 स्क्वायर प्लस बी एम है 3 स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, दोनों को ऐड किया आ गया 25। तो बी सी इक्वल 25। यहाँ जो स्क्वायर है ना ये इक्वल के साइन से ले आओ इधर राइट साइड में, रूट के अंदर चेंज कर दो। 25 का स्क्वायर रूट होता है 5 सेंटीमीटर आ गई भाई। बी सी की लेंथ कितनी आ गई? 5 सेंटीमीटर। अब हमें यहाँ पर, ठीक है, हमें निकालनी है बी ओ। क्या निकालनी है? बी ओ। तो बी ओ की लेंथ क्या होगी? बी सी की हाफ हो जाएगी। बी सी की हाफ हो जाएगी, क्योंकि रेडियस क्या होती है? डायमीटर का हाफ होती है। ठीक है, रेडियस क्या होती है?
डायमीटर का हाफ होती है। अब BO क्या है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ BO रेडियस काउंट होगी, ठीक है। और BC क्या है, B यहाँ पर सॉरी चलो BC यहाँ पर ये लिख लेते हैं, BC इज ए डायमीटर, ठीक है। आगे BC कितनी है 5 को 2 से किया, ये इतना ही रखो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इतना ही रख लेते हैं। अब हम निकालेंगे रेशो। तो सबसे पहले गिवन है बच्चों आपके सामने सेमी सर्कल AODE, ये रहा AOD, तो इसको पहले लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है, AODE, रेशो में लिख लो एरिया ऑफ सेमी सर्कल BOCF, ठीक है। फॉर्मूला क्या होगा भाई, फॉर्मूला तो पाई R स्क्वेयर, इधर भी क्या होगा पाई R स्क्वेयर, R अलग अलग है, ये R1 है ये R2 मान लीजिए, ठीक है। आइए तो पाई की जगह पाई रखो आप, कोई दिक्कत नहीं। R क्या है 2 सेंटीमीटर है, सेमी सर्कल यहाँ पे 2, ये 2, तो 2 × 2, ठीक है भाई पाई, और इधर कितनी है रेडियस कितनी आ गई सेकंड 5/2, तो यहाँ पे लिखा 5/2 × 5/2, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल हो गया। अब देखो 2 2 जा 4, 5 5 जा 25, और 25 नीचे आ गया 4, ठीक है। अब ये डबल डिवाइड में आ गया ये, तो हम इसको लिख सकते हैं 4 × ये बाय में 25 आएगा, और ये जो नीचे है ना 4, ये इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई की फॉर्म में, 4 4 जा 16/25, ठीक है। ये आपका रेशो आ गया, आप इसे लिख सकते हैं 16:25, दिस इज द आंसर। तो इस तरीके से करना है। इस पार्ट में मैंने केवल यही क्वेश्चन एक्सप्लेन किया है, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट क्वेश्चन में। टिल देन थैंक यू।